क्या बात है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवताहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र हैं। इसमें पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन है। और सम्यक दर्शन कहा उन्होंने जो आप्त आगम और देव शास्त्र गुरु हैं उनका यथार्थ जो श्रद्धान है। यथार्थ की श्रद्धान क्या, जो यथार्थ है उनका यथार्थ श्रद्धान, यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान। सच्चा यानी जैसे वे हैं वैसा उनका मानना, और जो वो नहीं है उनका नहीं मानना। तो उसमें से अभी अपन ने देखा कि देव किसे कहते हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी हैं, दोषों से रहित हैं, वे देव हैं, सच्चे देव भगवान कहलाने लायक हैं। और आगम के बारे में अपन ने समझा कि ऐसे भगवान के द्वारा जो दोषों से रहित हैं उनके द्वारा कहा हुआ जो तत्व का उपदेश है, यथार्थ उपदेश है, सब जीवों के लिए हित करने वाला है, उसको कहते हैं आगम। आगम की विशेषता क्या बताई थी अंत में, कि जिसमें विषय कषाय का उपदेश नहीं हो, विषय बढ़े यानी हमारे भोगने के साधन बढ़े, खाएं पिए घूमे फिरे, इस प्रकार की चर्चा यदि आगम में धर्मशास्त्र में की जाए तो यह धर्मशास्त्र किससे कहलाए। कि धर्मशास्त्र में भी यदि ऐसा हो तो फिर लौकिक जो शास्त्र हैं उनमें और इनमें अंतर क्या है। वो भी यही कहते हैं खाओ पियो मजा करो, ये भी कहते हैं खाओ पियो मजा करो। तो भाई डिफरेंस करने के लिए डिफरेंस नहीं करना है, लेकिन वास्तव में विषय कषाय में जीव जाता है तो आकुलता पैदा होती है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के पाप में लिप्त होता है, तो उससे जीव को वर्तमान में भी आकुलता और दुख होता है, और भविष्य में पाप का बंध होता है। तो उसके कारण जब फल आता है उसका भी कैसा रिजल्ट आता है, बुरा ही रिजल्ट आता है। ये तो लोक में ही प्रसिद्ध है, बुरे काम का फल बुरा ही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आगम ऐसा होना चाहिए कि जिस आगम में तत्व का उपदेश देता हुआ जो सबके हितरूप हो, और उसके लिए फिर बाकी सारी अपन ने विशेषताएं देखी थी। तो अंत में इसका रिजल्ट ये है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो गई, मतलब ऐसा होने पर आगम ऐसा होगा तो ऐसा हो ही जाएगा। तीन मूल में अपने लिए शर्त है वास्तविक तो, कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ हो, तत्वोपदेश यानी यथावत उपदेश करने वाला हो, और सार्व यानी सबके हितरूप हो। ये तीन विशेषता आ जाएगी तो बाकी की जो तीन विशेषताएं हैं वो अपने आप आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? जब वो सच्चा उपदेश करने वाला होगा तो उसका कोई उल्लंघन नहीं कर पाएगा, ना वह प्रमाण और अनुमान का विरोधी होगा, और वह जो विपरीत मत हैं, असत्य मत हैं, उनका तो निराकरण करने वाला वैसे बन जाएगा। जब जब डॉक्टर है, डॉक्टर पथ्य का, जितेंद्र जी आपका माइक म्यूट कर लेना। जितेंद्र जी आपका माइक म्यूट कर लेना, सबको आवाज जाती फिर। क्या कह रहे थे? जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने पथ्य सेवन बताया। पथ्य सेवन अर्थात जो खाने लायक है, बीमार हो जाए, बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है फल तो खाना लेकिन अनाज पूरा का पूरा छोड़ देना। तो जब वो अनाज के बारे में बता रहा है कि ये नहीं खाना और पथ्य का सेवन बता रहा है, तो उसको कुपथ्य का निराकरण करना आवश्यक है कि नहीं, कि इतना बस बता दे फल खाना, तुम सुबह शाम फल खा लेना, फल के अलावा और कुछ नहीं खाना, इतना कहे तो पर्याप्त होता है क्या? उसको बताना पड़ता है भूल करके भी मसाले मत खा लेना, मिर्च मत खा लेना, मिर्च मसाले खाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी जो मलेरिया नाम की या टाइफाइड जो तुम्हें हो गया है तो ये बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मिर्च मसाला घी तेल शक्कर गया तो ये तुम्हारी बीमारी को और कुपित करेगा और बढ़ा देगा। ठीक है ना बहन जी? ठीक बराबर नहीं ऐसा, ये बढ़ा देगा उसको। अभी मत खाओ, बाद में देख लेना,
तो ऐसे यहाँ पर जब सत्य बात कही जाती है तो सत्य बात के साथ में जो विपरीत बातें जगत में प्रसिद्ध है उसका भी निराकरण करना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो जीव उसमें फंस नहीं जाए, इतने मात्र के लिए। बाकी किसी से द्वेष भाव नहीं है। जो शास्त्र होगा तो वह कापत घट्टनम अवश्य होगा, यानी विपरीत मत का निराकरण अवश्य कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं समझना जो विपरीत मत का निराकरण करेगा वह शास्त्र होगा, क्योंकि तो नकारात्मक पद्धति है। हम तो सकारात्मक रूप से चल रहे हैं, तो सकारात्मक रूप से चल रहे हैं, इसलिए पहले उन्होंने कहा आप के द्वारा कहा हुआ हो, सार्व हो, तत्वोपदेश हो, ऐसा जब कहेंगे तो उसमें जो दूसरी बात है वो तो अपने आप आ ही जाएगी, विपरीत मत चले जाएंगे। लेकिन हम ऐसा कहें पहले से जो विपरीत मत का खंडन करे वो हमारा शास्त्र है, तो तुम तो चली उल्टी पद्धति से रहे हो। ये तो नेगेटिव सोच है, खंडन 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 करने वाली। हमको खंडन नहीं चाहिए, हमको मंडन चाहिए। आप स्थापित करो, सत्य को कहोगे असत्य निराकृत हो जाएगा। 2 और 2 कितने होते हैं? बालक को क्या सिखाया जाता है? तो ये तो नहीं सिखाया 2 और 2 3 नहीं होते हैं, 2 और 2 5 नहीं होते हैं, 2 और 2 6 नहीं होते हैं, 2 और 2 7 नहीं होते हैं। ऐसी सिखाई गिनती? पाठ पढ़ाया होगा ना 2 और 2 4 का। क्या सिखाया? 2 और 2 4 ही होते हैं। और कभी वो बालक गलत लेके आ जाता है कि मैं 5 ले आया, मैं 4 3 ले आया, 2 लाया, तो क्या कहा जाता है? ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो फिर तर्क से, आगम मतलब उसका जो आगम है गणित शास्त्र, उसके माध्यम से उसको दूर किया जाता है। लेकिन बच्चे को नकारात्मक पद्धति से नहीं सिखाया जाता। 2 और 2 5 6 7 8 9 10 नहीं होते हैं। ये करने बैठोगे ना तो दिन भर बैठे रहोगे तब भी पूरा नहीं होगा। 2 और 2 कितने नहीं होते हैं? बताओ आप मुझे, 2 और 2 कितने नहीं होते? बताओ कि 2 और 2 क्या नहीं होता है? चलता रहेगा, दिन भर बैठे रहोगे ना, लिखते रहोगे। तुम कंप्यूटर की स्पीड से भी बोलोगे, लिखोगे, करोगे, तब भी तुम्हारी गिनती चलती जाएगी। तो क्या सिखा देना? 2 और 2 4 से, इसको छोड़कर कुछ नहीं होता। ऐसे ही शास्त्र में बता दिया तत्व 7 होते हैं, भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, और इनको छोड़ के जो कुछ है वे सब भगवान नहीं होते, वे सब सत्य नहीं होते, उनकी शरण में जाने पर हित नहीं हो पाते। समझ में? इस प्रकार से ये आगम का यहाँ पर लक्षण का। अब तीसरा शब्द था तपोभृत। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम, ऐसा कहा था। तो अब प्रकरण आया, तपोभृत किसको कहना, साधु किसको कहना, संत किसको कहना, जिनकी सम्यक श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि जब तक हमें साधु पता नहीं होंगे तब तक हम उनका श्रद्धान कैसे करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर साधु की परिभाषा बताते कि साधु किसे कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ एक पद, फिर आप दोहराना उसे। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी स प्रशस्यते। साथ में पढ़ते हैं। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्न तपस्वी स प्रशस्यते। क्या क्या विशेषण दिए? विषय आशावश अतीतो, ये एक विशेषण है। एक विशेषण में ऐसे होने चाहिए, विषयों की आशा के वश से अतीत। क्या अर्थ देखते हैं अपन? एक तो ये। दूसरा क्या है? निरारंभ, जो आरंभ से रहित हैं। फिर तीसरा है अपरिग्रह, परिग्रह से रहित हैं। ये बड़ा अजीब है, सब रहित ही रहित है, कोई सहित भी है कि नहीं? बोले विषयों की आशा से रहित, आरंभ से रहित, परिग्रह से रहित, बोले ये सब रहित ही बता रहे हो आप, इसका मतलब होता कुछ नहीं है इनमें। थोड़ा नहीं ऐसा नहीं है, होता भी है, पॉजिटिव बातें भी हैं। क्या पॉजिटिव बातें हैं? ज्ञान ध्यान तपो रत्न, जिनमें ज्ञान ध्यान तप रूपी रत्न है, जिनका सद्भाव पाया जाता है। सह तपस्वी, वह तपस्वी प्रशस्ते, उसकी प्रशंसा करने लायक है, वास्तव में वही तपस्वी है। यानी 3 विशेषण दिए ऊपर। तो ऊपर आपने नकारात्मक पद्धति से क्यों बताया? अभी आप कहते हैं हम नकारात्मक नहीं बात कहते हैं, अस्तित्व वाली कहते हैं कि भाई ये चीजों का जगत को बहुत परिचय है, विषयों की आशाओं का परिचय है, आरंभ का परिचय है और परिग्रह का परिचय है।
और ये ज्यादा करके उन लोगों को भी बड़ा मान लेते हैं जिनके पास ये सब साधन सामग्री होती है। इवन जगत में जो अन्य मत है तो उनमें बड़ा साधु वही कौन सा, जिसके पास बड़ा परिग्रह हो, जिसके पास कामकाज बढ़िया अच्छा चलता हो, जिसकी ट्रस्ट करोड़ों की हो। ऐसे जगत में साधु तपस्वी संत जो हैं बहुत माने जाते हैं। तो ये संत भी उन्हीं को मान लेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जिनका परिचय है उनका पहले निषेध किया, तो ये गलत बातों का निषेध पहले हो गया। और फिर इनमें गुण की तरफ से कहें तो ज्ञान ध्यान तप है, ये रत्न है। इन रत्नों का जो स्वामी है उसको कहते हैं कि वो तपस्वी है। समझ में आया? अब इसका अर्थ क्या है तो अपन इसको अर्थ की तरफ से देखते हैं। इसमें दिया नहीं जाता, यहीं तक पढ़ते। विषय आशा वश अतीत। तो ये विषय क्या होते हैं और उनकी आशा क्या है और उनका वशपना क्या है, उससे अतीतपना क्या है। विषय किसे कहना, विषय किसे कहते हैं? तो विषय का अर्थ बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर अपना अर्थ है इंद्रियों के विषय। जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। विषय यानी जिनके जानने में ही कारण बनती है। उदाहरण के लिए रसना इंद्री है। रसना इंद्री से क्या जाना जाता है? टेस्ट जाना जाता है। कौन सा टेस्ट? जो सा भी हो, खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरपरा। चक्षु इंद्री है। चक्षु इंद्री से क्या जाना जाता है? देखना तो पाया, लेकिन क्या देखते हो आप? रंग, कलर्स, ज्यादा करके कलर्स, और उसके अलावा शेप्स, आकृतियां, ये दिखाई देती है। कर्ण इंद्री है। कर्ण इंद्री से क्या जाना जाता है? सुनना तो काम है, जाना क्या जाता है? शब्द, शब्द जाने जाते हैं। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय है। ये पूरा शरीर क्या है? स्पर्शन इंद्रिय। इससे क्या होता है? स्पर्श किया जाता है। तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ज्ञान किस बात का होता है? स्पर्श का, टच का, क्या ठंडी गर्म हल्की भारी वस्तुएं हैं, इसका ज्ञान कहाँ से होता है? स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा। और कौन सी बच गई? घ्राण इंद्रिय। तो घ्राण इंद्रिय ने, ये घ्राण इंद्रिय नाक रूप से कही जाती है। इससे क्या जाना जाता है? गंध जानी जाती है। ठीक है ना? 5 इंद्रिय हैं और ये इनका अपना अपना विषय है। यानी ये स्पेसिफिकली अपने अपने सब्जेक्ट को ही जानती हैं, दूसरे पदार्थ को नहीं जानती। स्पर्शन इंद्रिय से अपन रस का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। बाजार में आम लेने गए, छुआ, हाँ ये मीठा ले लो, ऐसा करते हैं, है ना? अंदाजा तो लगाते हैं, लेकिन परफेक्टली ज्ञान हो जाए, छुआ और छुए के रस का ज्ञान हो जाए। घर में सामान सब्जी बनाई और छूला आप उसको, हाँ इसमें नमक कम है, इसमें शक्कर ज्यादा हो गई है। तो चाय को पीने के पहले ही बस छूना है हमको, कप को नहीं, चाय में उंगली डाल के देखेंगे तो डाली, वो मालूम पड़ गया। क्यों? स्पर्शन इंद्रिय से जान सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो पाता है। तो देख लो, देख करके नहीं हो पाता है। खुशबू सूंघ लो उसकी, खुशबू सूंघ करके भी नहीं होगा। कोई कहे चाय 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 नाम का शब्द कहता रहे, तो उसके माध्यम से चाय का रस जानने में नहीं आएगा। तो काय से जानने में आता है? तो रसना इंद्रिय से आता है। ये इंद्रिय का पाठ समझ लेना पूरा। इंद्रियों के माध्यम से अपनी अपना विषय ही जाना जाता है, अन्य नहीं जाना जाता। तो ये तो हुई विषय की बात। ये विषय वो कहलाते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये विषय हैं और इन विषयों को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं। इन दोनों में अंतर है। इंद्रियां तो ये इंद्रियां हैं और जो पदार्थ हैं वे विषय हैं, उनका ग्रहण होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा सदर्था, ये सूत्र जी का सूत्र है। 5 इंद्रियां 5 प्रकार के विषयों को ग्रहण करती है। तो करती है, उसमें क्या दिक्कत है? कि दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन यदि अपन देखें तो प्रत्येक जीव को क्या बनी हुई है कि मुझे अधिक से अधिक विषय चाहिए हैं, अच्छे अच्छे विषय चाहिए हैं, सुगंधित पदार्थ चाहिए हैं, देखने के लिए सुंदर रंग बिरंगे इस प्रकार के पदार्थ चाहिए हैं। कानों में शब्द सुनाई दें तो कौन से सुनाई दें? मधुर सुरीले प्रशंसा के योग्य जो अच्छे मुझे लगते हैं ऐसे शब्द सुनने को चाहिए। खाने को चाहिए तो कौन से पदार्थ खाना चाहता है? स्वादिष्ट, करेले का साग, नहीं करेले का साग नहीं, जो जो मीठे पदार्थ होते हैं, सुरस होते हैं, नमकीन लगते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, ऐसे जिसको जो जो विषय है वह उस विषय को क्या करता है? ग्रहण करना चाहता है। ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय है, तो स्पर्श इंद्रिय में क्या ग्रहण करना चाहता है? गर्मी का मौसम हो तो ठंडी हवा लगे, ठंडी का मौसम हो तो गर्म लगे, और
सामान्य रूप में बैठने को चाहिए तो कोमल आसन चाहिए, चले तो चलते समय पैर में कुछ चुभ नहीं जाए, लग नहीं जाए, कठोरता रूप वस्तुएं नहीं मिले, कपड़े पहने तो कौन से कपड़े पहने जो हल्के लगे। अलग अलग समय में किसी को भारी अच्छा लगता है, किसी को हल्का अच्छा लगता है। शादी का टाइम है तो बोले भारी होना चाहिए, लहंगा भारी होना चाहिए, इतना बोले भारी हो गया कि वो पसीने पसीने हो गई क्योंकि कितना भारी क्यों पहना है। लेकिन अलग अलग समय होते हैं विषयों के, तो जीव ग्रहण करता रहता है। तो यदि अपन देखें हर जीव को तो क्या होता है, 5 इंद्रिय के विषय ग्रहण करना चाहता है, उसकी आशा में लगा हुआ है। यदि अपना सुबह से शाम तक का समय देखा जाए तो अपन ने चाह करी, इच्छाएं करी, तो किस बात की इच्छा करी? इच्छा क्या करी सुबह से? क्या इच्छा करी? अच्छा भोजन मिल जाए। मैंने काम किया, लग लग करके काम किया, अब क्या हो, ये मुझे अच्छा बोले, मतलब वो अच्छा सुनने के लिए कान तरसते हैं। मैंने 2 घंटे तक लग करके पूरा व्यवस्था जमाई, भोजन बनाया, भोजन कराया, तो अब मैं खड़ा हूं यहाँ पर, शांति से खड़ा हूं। काय के लिए? सुनने के लिए कि कोई कुछ तो कहे आकर के, और उल्टा कोई कह जाए कि अरे वो भाई साहब उन्होंने जिन्होंने डोनेशन दिया बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, यदि वो डोनेशन नहीं देते तो ये काम कैसे होता, उनका बहुत आभार है। और दूसरे ये जो काम करने आते इनका आभार है। और जो व्यक्ति खड़ा है इसका नाम भी नहीं ले तो क्या होगा? तो क्या चलता है उस समय? तो जले गई। और जितना बाकी का समय है, जब जब वो व्यक्ति दिखेगा तो वो जलता रहेगा, मेरा नाम ही नहीं लिया, मेरा नाम ही नहीं लिया, मेरा, वो चला गई, बात ही चली गई। मतलब वो जो सुनने संबंधी इच्छा थी वो ऐसा नहीं है कि वो उसी समय थी और फिर वो रात गई, बात गई और भूल गया। क्या होता है? चलती रहती है, चलती रहती है। शादी में गए थे हम, अपनी खुद की शादी में ही गए थे, और वहां पर इन्होंने हमको भोजन के लिए नहीं पूछा, भोजन ठीक से नहीं कराया, हमारे बारातियों का ध्यान नहीं रखा। कब? 50 साल पहले। और अभी तक उसी का राग गाते रहते हैं। मतलब उस विषय की इच्छा कितनी तीव्र थी कि 50 साल पहले जो बात गुजर चुकी, हो चुकी, जिसने किया था वो भी गुजर चुके, चले गए सब, लेकिन अभी तक उसी की ध्यान में, उसी की राग में जीव जीवन निकालता रहता है। इसका मतलब विषयों की इच्छा कितनी तीव्र है। ये जीव विषयों के अधीन कितने हैं? कर्ण इंद्रिय के अधीन, रसना इंद्रिय के अधीन। मतलब किसी ने भोजन नहीं बना के करा पाया किसी समय तो उसको अभी तक याद रखता रहता है। जब भी नाम आता है, मतलब पति पत्नी के बीच में, तो तुमने मेरे लिए करा ही किया है, और एक आध बार बीच में भोजन नहीं कराया हो तो याद दिला दे पति, तुमने मेरे को भोजन नहीं कराया था और इसमें से कुछ दिलाया नहीं हो पहनने का, स्पर्श इंद्रिय संबंधी विषय या वस्त्र आदि कुछ चक्षु इंद्रिय का विषय, तो इनको सुनाने लग जाए, तुमने हमको आज तक एक चूड़ी तो पहना ही नहीं है, एक अंगूठी तो लाई नहीं है, एक हार के तो दिया नहीं है। क्यों गिनाते रहते हैं? मतलब कारण क्या है इनके पीछे? इनके पीछे कारण है विषयों की आशा, विषयों की इच्छा। और भले कोई जगत में त्यागी बनता हो, फिर भी उसको यदि विषयों की अच्छा आप देखो तो बनी रहती है, कुछ ना कुछ भोग चाहते ही रहता है। और कुछ नहीं तो मेरा फोटो लग जाए, फोटो लगेगा, बड़ा फोटो लगे, छोटा नहीं लगना चाहिए। चाह मन से रहा, लेकिन चाह किसको रहा है? इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों के विषयों को निरंतर चाह रहा है। तो ये तो हमको साधु बताने से आप इंद्रियों के विषयों में कहाँ अटक गए कि वो शब्द के अर्थ को समझना चाह रहे हैं। और इससे जीव कितना लिप्त है। जीव यानी हम आप सभी जीव जो हैं विषयों की चाह में कितने सराबोर हैं, उससे रंजित हैं। तब समझ में आएगा कि यदि किसी व्यक्ति में अतीतपना कहा जाएगा तो वो कौन होगा, वो कौन हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब लिप्त ही रहते हैं, कोई ऐसे भी हैं कि त्यागी, लेकिन जब त्यागी होगा तभी तो समझ में आएगा त्याग उसका, कि अपने को समझना है कि इंद्रिय के विषय है कैसे और उनमें जीव कब कब रहता है। हमारे जैसे जीव उसमें कब रहते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया तुम ये बताओ कब नहीं रहते हो। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ तो कोई इंद्रिय के विषय की इच्छा नहीं है ना, कि है कुछ कर्णेंद्रिय, तो विषय थोड़ी ना कर्णेंद्रिय। अपन तो स्वाध्याय सुन रहे हैं,
इसको अपन कर्ण इंद्रिय का विषय मत समझो भी। इसको छोड़ करके और कुछ इच्छा है क्या, और कुछ विषय का भाव कि यूं स्थूल रूप में नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो अभी बहुत ठंड पड़ने लग जाए और ये बैठने के लिए सिंगल सिंगल चटाई हो, तो आप बोले भैया आप तो ठीक से बैठ गए हो ऊपर, पाटे पाटे बैठे इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा क्या होगा, कल को एक काम करना, दो दो चटाई रखना ताकि हम ठीक से बैठ पाए, नहीं तो मतलब वो स्पर्श हमको सहन नहीं होगा। वो तो अभी सहन हो पा रहा है इसलिए अपन बैठे हैं, अभी गर्मी का समय आएगा तो पंखा नहीं लगाया आपने, यहाँ पे पंखा लगाओ एक, क्योंकि इतना तपेगा वो ऐसी तपन में हम तो नहीं बैठ पाएंगे। तो क्या होगी, गर्मी में, गर्मी भी क्या एक विषय है ना, स्पर्श इंद्रिय का विषय, उस विषय से भी अपन निराकुल हैं, यानी वो विषय की पूर्ति एक तरीके से हो रही है, ना ज्यादा गर्मी लग रही है ना ज्यादा ठंड लग रही है, ना कोई यहाँ पे दुर्गंध फैल रही है। ये दुर्गंध फैले तीव्र तो कौन बैठेगा, अभी क्यों बैठे हुए हैं, उस विषय की पूर्ति हो रही है, कोई दुर्गंध नहीं आ रही है, स्पर्श इंद्रिय संबंधी कोई बाधा पैदा नहीं हो रही है, रसना इंद्रिय संबंधी कोई इच्छा पैदा नहीं हो रही है। यहीं बैठे बैठे पैदा होने लग जाए तो मन नहीं लगेगा। यहीं बैठे बैठे किसी को चाय कॉफी दूध भोजन पानी की याद आ जाए तो बोले कब हो कब हो कब हो, मुझे जाके बढ़िया चाय पीनी है, चाय पियेंगे तो आनंद आएगा। ये क्या लेकर के बैठ गए, ये तो सब पता है हमको, इसमें कोई दम नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं हो पाता कि विषयों की इच्छाओं से जीव रहित हो जाए। यद्यपि जब हम आते हैं बैठते हैं धर्म श्रवण करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो उस समय कहते हैं निश्चय निश्चय निश्चय, तो हम बुद्धिपूर्वक उसका त्याग करते हैं और एक मन में ही भाव रहता है कि इन विषयों की इच्छा से हम थोड़ी देर के लिए विरक्त हो रहे हैं, दूर हट रहे हैं, भले विपरीत भी विषय आएंगे तब भी हम जो कार्य करने आए हैं वो बराबर से करेंगे। यानी ज्यादा ठंड भी पड़ेगी गर्मी पड़ेगी तब भी बैठने वाले बैठ जाते हैं, अपने बैठते हैं, ऐसा नहीं कोई दूसरा। उस समय उसका जो लेवल है वो लो हो जाता है, लेकिन फिर भी दूसरा कोई विषय चलता रहता है। तो इससे ही पता लगता है कि जितने जगत में जीव हैं, इवन एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, पंचेंद्रिय जीव हो, त्रियंश हो, देव हो, उन सब में भोगों की भावना पाई जाती है। इन भोगों की भावना से रहित हो ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे इनकी वश से, इनकी जो अधीनता है उस अधीनता से जो रहित हो उसका नाम है तपस्वी। यानी पांच इंद्रिय के विषय जिसको नहीं चाहिए हो, पांच इंद्रियों ने जिसको गुलाम नहीं बनाया हो, जिसने पांच इंद्रियों को अपना गुलाम बनाया हो, जो सेवक नहीं हो जो मालिक हो, उसका नाम है तपस्वी। कैसा हो, जो गुलाम नहीं हो। ये जगत के जीव तो इन पांच इंद्रियों के क्या हो रहे हैं, गुलाम। था कैसा, राजा, राजा जैसी इसकी कैपेसिटी थी, लेकिन पांच इंद्रियों के वशीभूत हो गए, कैसा बन गया, किंकर, नौकर बन गया इनका। जीव बड़ा है कि इंद्रियां बड़ी है, लेकिन अभी कर क्या रहा है जीव, इंद्रियां जैसा जैसा चाहती हैं, जैसा जैसा इनका भाव होता है, भाव यानी कि मुझे रसना इंद्रिय का पदार्थ चाहिए, कर्ण इंद्रिय का चाहिए, चक्षु इंद्रिय का चाहिए, वैसा वैसा ये जीव दौड़ जाता है। जबकि दौड़ना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, ये इंद्रियां मेरे पीछे दौड़े, जैसा मैं चाहता हूँ जीव उसके अनुसार इनका परिवर्तन हो, ये वैसी चले। यानी मुझे इनके आगे नहीं भागना है। रसना इंद्रिय कह रही खट्टा मीठा कड़वा चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए, जीव को कौन सा चाहिए, खट्टा चाहिए मीठा चाहिए। समझ लो भोजन है, पेट भरना है, शरीर चलाना है, तो खट्टा खाएंगे मीठा खाएंगे कड़वा खाएंगे रसीला खाएंगे, कौन सा खाएंगे ये चल जाएगा। रसगुल्ला नहीं खाएंगे जब तक रोज, तब तक चलेगा थोड़ी ना। थोड़ी बहुत दूध चाय पानी नाश्ता दिन में 3-4 बार इतना होगा तो अपना जीवन बराबर चलेगा। और यदि नहीं हो तो नीरस खा ले तो नहीं चलेगा, तो भी चलेगा। क्या बात कर रहे हो, अपन ने तो आज तक नहीं खाया कि भले नहीं खाया हो लेकिन हमको पता है कि चल सकता है, लेकिन फिर भी हम रसीला ही खाते हैं और रसीले के बिना गले से उतरते ही नहीं नीचे। क्यों नहीं उतरता, बोले हमारा इंद्रियों पर वश नहीं है, हम इंद्रिय के वश हैं। तो कहते हैं कि जिनका इंद्रियों पर वश है, जो इंद्रियों की वशपने से आधीनपने से मुक्त हो गए हैं, उससे रहित हैं, वे तपस्वी कहलाने लायक हैं। जिनको रस आहार हो या नीरस आहार हो, दोनों में ही समभाव हो, ऐसा जो जीव है
उसका नाम है तपस्वी। ये एक विशेषता है, पूरी नहीं है। नहीं तो आप कहोगे अच्छा अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, भोजन के लिए आते हैं मांगने, और उसी में दाल डाला, उसी में चावल डाला, उसी में सब्जी डाल दी, उसी में रोटी भी डाल दी, उसी में मिठाई भी डाल दी, नमकीन भी डाल दिया, और सबको करके घालम घाल, और अब खा रहे हैं। ये बड़े विषयों की आशा से रहित हैं। ये बिल्कुल जमीन पे ही रहते हैं, सड़क पे ही रहते हैं, या वन जंगल में रहते हैं, और बस एक धोती लंगोटी वो पहनते हैं। इनको ना ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है, कुछ वस्त्र आदि भी ज्यादा विशेष नहीं, बस एक दो कपड़े ही रखते हैं। तो ये तो एक ही विशेषता है, अभी सारी विशेषताओं पे आना बाकी है। और साथ में जब कह रहे हैं विषयों की आशा के वश से रहित हो, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि विषयों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उससे उनको दुख हो। नीरस आहार कभी अपने को मिल जाए तो अपन भोजन तो कर लेंगे, बाकी मिल नहीं रहा है, रस वाला भोजन नहीं मिल रहा है, तो नीरस आहार कर लिया। जैसे वो ना केदारनाथ में बहुत बड़ा भूकंप, वो घाटी वाटी का स्खलन हो गया, लोग वहां फंसे रहे 10-10 दिन तक, 7-7 दिन तक। क्या हुआ, भोजन पानी कुछ नहीं मिला। फिर जैसे तैसे करके सरकार ने भेजा, तो जो मिला उसी को उसने खाया, तो खा करके पेट भी भरा। तो उसने खाया तो कैसा लगा उसको खा करके, अच्छा लगा, तो अब घर में आके भी वैसे ही खा लेगा। क्यों कि जब खा रहा था तो बेमुझे मन से खा रहा था कि अभी तो हम ये खा रहे हैं ताकि अपना काम चल जाए, लेकिन इसको खाने में कोई मजा तो नहीं है। ये कच्चा कैसा भी इन्होंने आटे का बना के दे दिया है, ये कैसी रोटी है, ये कैसा सब्जी है, कैसा साग है, जैसा भी भेजा हुआ उन्होंने सरकार ने या जो हेल्प करने वाली एजेंसीज है, तो वो व्यक्ति खा तो लेता है, लेकिन खाते हुए परिणाम कैसा लगता है उसका, दुखद, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन खाना पड़ रहा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति त्याग तपस्या ले ले, घर से बाहर निकल जाए, बोले अब खाना तो कैसा है, खाना ऐसे ही है, कैसा कि जो मिल जाए उसमें काम चलाना है। खा रहा है, ये मेरा काम है ऐसा खाना, लेकिन खाते हुए भाव क्या आ रहा है, इसमें मजा नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। वो दिन बढ़िया थे जब हम घर में बैठ करके खाते थे, मेरी माता मुझे भोजन कराती थी, रोज नए नए व्यंजन बनते थे, माता नहीं रही, घर भी नहीं रहा, घर से बाहर निकल गए, ये कहाँ फंस गए, ये कहाँ चक्कर में आ गए। ऐसा यदि हो तो ये भले नीरस खा रहा है, लेकिन इसको नीरस के प्रति कोई रुचि नहीं है, नीरस के प्रति दुख का अभाव नहीं है। ये तो एक इंद्रिय में लगा है, सब में लगा लेना, स्पर्श इंद्रिय संबंधी, कर्ण इंद्रिय संबंधी, कि कोई कुछ कहे जा रहा है तो ये सुन रहा है, भले कुछ कह भी नहीं रहा है, लेकिन अंतरंग में दुख पैदा हो रहा है, मुझे इतने बुरे बुरे शब्द क्यों कह रहा है, मुझे गालियां क्यों दे रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ये प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है, तो लोगों को क्या लगेगा, ये बड़े अच्छे हैं, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहो, फिर भी कैसे बने रहते हैं, शांत बने रहते हैं। लेकिन शांत है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि अंतरंग में अशांति खूब चल रही है, बोल नहीं पा रहा है, कह नहीं रहा है, लेकिन उस दुख को स्वयं वेदन कर रहा है। तो ये कर्ण इंद्रिय की विषय से रहित नहीं हुआ, उसकी आशा से मुक्त नहीं हुआ, अभी इसकी आशा चल रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि उससे जो रहित हो, और ऐसा रहित हो कि जिसमें उसको कुछ सुख दुख का वेदन ही नहीं होता, 5 इंद्रियों को लेकर के सुख दुख का संबंध नहीं होता हो जिसके। रॉबिन समझ में आया, 5 इंद्रियां तो है, 5 इंद्रिय के विषय भी कुछ कुछ ग्रहण आ रहे हैं, क्योंकि जब तक जीवन रहेगा मनुष्य जीवन, तो वो भोजन भी करेगा, चलेगा भी, देखेगा भी, सुनेगा भी, सूंघेगा भी, 5 इंद्रियां काम करेगी। 5 इंद्रियों का निषेध नहीं करेगी, 5 इंद्रियों को तोड़ फोड़ लेगा, सूरदास जी जैसा नहीं। सूरदास जी ने क्या करा, उनको एक बार मंदिर में बैठे थे, एक स्त्री दिखाई दी, और स्त्री को देख करके उनके भाव विकृत हो गए, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे मैं मंदिर में बैठा हूँ, कोई स्त्री को देखे मेरे परिणाम खराब होगा, मैं कितना पापी हूँ, धिक्कार हो इन आंखों को, इन आंखों से आप कुछ देखने ही नहीं अपने को। उठाया पत्थर, बोले आंखें उन्होंने स्वाहा, फोड़ ली आंखें, तब से वो क्या हो गए, बोले सुखदास हो गए। तो ऐसे जो विषयों की आशा से रहित होगा, तो वो तो एक ही आंख से ही गए थे, बोले इनके तपस्वी बनाने हैं तो इनके पहले कान काटो, नाक भी काटो, जीवान भी काटो, और आंखें फोड़ो। बोले ऐसे डीफ मतलब गूंगे, बहरे, न सूंघने वाले न चखने वाले, पता नहीं कैसे अजीब से आपके साधु होंगे, और मालूम पड़ा स्पर्श इंद्रिय को काटने छाटने गए तो पड़ा तुमने शरीर ही छील मारा।
तो बचा क्या? बोले तो आत्महत्या हुई कि भाई 5 इंद्रियों को नहीं काटना छाटना है, 5 इंद्रियों को नहीं तोड़फोड़ मचानी है। 5 इंद्रियां जो काम करती हो तो करती रहेगी। ये तो अपने मन की बात है, ये अपने ज्ञान के विषय की बात है कि इन 5 इंद्रिय के विषयों में जिसने ये समझ लिया कि इसमें कुछ भी सुख दुख नहीं है, इनसे मेरे आत्मा के हित का संबंध नहीं है, बल्कि मैं इनमें लगता हूँ तो उसमें पराधीनता बनती है, ऐसा जिसने अपनी आत्मा को जान करके निर्णय कर लिया, उसमें लीन हो गया भली भांति प्रकार से, अब उसके 5 इंद्रियों की वांछा नहीं रही, तो वो होता है इंद्रिय के विषयों की वश से, पराधीनता से अतीत, उसको कहा जा सकता है। अब उसको भले सरस आहार मिले या नीरस आहार मिले, आत्मा के बल से उसको उसमें कोई तकलीफ ही नहीं होती। ना सरस मिलता है तो सुखी होते हैं, ना नीरस मिलता है तो दुखी होते हैं। सर्दी गर्मी तीव्र बरसे तब भी इनको दुख नहीं होता, और जब सम अनुकूल वायु बहे तो इनको सुख नहीं होता। इस प्रकार का जो जीव हो, इस प्रकार का जो व्यक्ति हो, वह कहलाता है साधु, उसको कहते हैं तपस्वी। इसके अलावा अन्य प्रकार के जीव हों तो तपस्वी कहलाने के योग्य नहीं। मतलब इसमें अंतरंग और बहिरंग दोनों दिखा दिया। बहिरंग रूप में 5 इंद्रिय के विषयों में रत नहीं हो, और अंतरंग में 5 इंद्रिय के विषय जब नहीं मिल रहे हैं, उनसे दूर है, तो उसके लेकर के मन में खेद भाव नहीं हो जिसके, उसको कहा जा सकता है कि यह विषयों की आशा से रहित है, न ये विषयों का भोग करते हैं, न उनकी इच्छा करते हैं, और नहीं मिले तो दुखी नहीं होते, और मिल जाए तो सुखी नहीं होते। ऐसा जो व्यक्ति है उसे कहते हैं तपस्वी। ये एक बात हुई पुरानी, आगे और है निरारंभो अपरिग्रह। वह क्या है वो अपन बाद में समझेंगे, ठीक है? और कोई प्रश्न? ये अच्छा है विपिन, इससे क्या है, अपने साधु कैसे होते हैं, अपने यानी वास्तव में साधु किसे होना चाहिए, उनका स्वरूप क्या है, अपना और उनका डिफरेंस क्या है, और ऐसा कोई जीव बन सकता है, इसका सम्यक ज्ञान अपने को हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान होगा तो हम उस पथ पर बढ़ सकते हैं, और उन्हीं का श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन पैदा होगा। ऐसा जान जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा वेतो।